प्रदेश में अति वर्षा के चलते ग्वालियर चंबल का इलाका सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जनता की इस परेशानी के दौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके हितैषी बनकर उभरे हैं, जो कि श्योपुर, भिंड और मुरैना के दौरे को पूरा करने के बाद गुना पहुंचे और जनता का हालचाल जाना। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। अतिवर्षा के चलते ग्वालियर चंबल में हुई तबाही। जनता के हितैषी बनकर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। 3 जिलों का दौरा कर गुना पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जल्द सर्वे कर लोगों को मुआवजा दिलाने के दिए निर्देश। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए गुना पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निचली बस्तियों का भी दौरा किया। इस दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर के.पी. यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि लोगों को जल्द मुआवजा मुहैया कराने की कोशिश जारी है। राहत कार्य में भी हमने अहम भूमिका निभाई है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों के लिए राशि मुआवजा के रूप में दी जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी इसे बड़ी गंभीरता लेकर पूर्ण राज्य में एरियल सर्वे किया है। स्वयं वे भी एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। मुरैना और श्योपुर और भिंड में हमने वायुसेना और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया है। 33 लोगों की जान जो डगाल से टंग रहे थे, उन लोगों की जान हम लोगों ने बचाई है। तो प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से हर नागरिक के साथ खड़ा है और आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार के अनेक जनसेवक भी आज यहाँ खड़े हैं और इस तीव्र गति से प्रशासन भी कार्य करेगा ताकि आगे जाके सहूलियत हमारे क्षेत्र की जनता को मिले। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाने की भी बात कही। इसी के साथ स्वास्थ्य के कैंप्स भी लगने चाहिए, क्योंकि जब पानी चला जाता है और जो मिट्टी रह जाता है और कीचड़ रह जाता है, उससे बीमारी भी फैलती है। उसके लिए भी प्रबंधन स्वास्थ्य के कैंप्स जिला प्रशासन के द्वारा होने चाहिए, दोनों शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में। और आखिरी भाग नंबर 4 कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जिन गाँवों में बारंबार ये स्थिति उत्पन्न हो रही है हर वर्ष कि पार्वती नदी में उफान आ जाता है, वो गांव कट जाता है, वैसे गांव में जाके चौपाल किया जाए प्रशासन के द्वारा। और अगर वो गांव के लोग तैयार हैं कि अपने आप को विस्थापित करने के लिए कहीं और, तो एक प्रस्ताव राजस्व मंत्रालय को भेजा जाए, जिसके आधार पर उस पूरे गाँव को हम लोग विस्थापित कर पाएँ, अगर गाँव वाले तैयार हों तभी। और वैसे ही शहरी क्षेत्र में रशीद कॉलोनी और बाकी जगह में जहां नाले संकीर्ण हैं और पानी का रिसाव के लिए रास्ता नहीं है, उस पर तीव्र गति से सीएमओ नगर पालिका को भी मैंने कहा है, प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनाकर उस पर कार्य होना चाहिए और इस पूरा का एक रिपोर्ट प्रभारी मंत्री जी को देकर, हमारे स्थानीय मंत्री जी को देकर इस पर शीघ्र कार्रवाई। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए 4 बिंदुओं के आधार पर प्रभावित इलाकों में राहत देने की बात कही। आपको बता दें, गुना जिले में 102 गांव बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खासा नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गुना।